अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइस हमने स्टार्ट की थी यहाँ पे क्लास 10 की रिवीजन सीरीज, और ये जो सीरीज चल रही थी ये इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर चल रही थी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जो है ये क्लास 10th की इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और ये चैप्टर नंबर 12 आप देखोगे तो फिजिक्स का इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमने ये एक रिवीजन सीरीज स्टार्ट की थी, और हमारा जो सिलेबस है ये सीबीएसई के रिलेटेड हम जा रहे हैं, क्योंकि सीबीएसई के एग्जाम आने वाले हैं। तो हमने सोचा चलो एक रिवीजन सीरीज बता लेते हैं ताकि बच्चे अपनी प्रिपरेशन को एनहांस कर पाएं। आज का हमारा पार्ट 4 रहने वाला है। इसका क्या मतलब है भाई, हमने 3 पार्ट ऑलरेडी बना रखे हैं, अपलोड कर रखे हैं। आपने अभी तक वो नहीं देखे तो आप उनको पहले जरूर जाके देखें। हमने जो पार्ट फर्स्ट था उसमें हमने जनरल इंट्रोडक्शन देखा इलेक्ट्रिसिटी के रिलेटेड, करंट के रिलेटेड। जो पार्ट सेकंड उसमें हमने कॉलम्स लॉ को पूरी डिटेल में पढ़ा एंड ऑफकोर्स हमने न्यूमेरिकल भी किए थे। पार्ट थर्ड की बात करें तो वहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक करंट को पूरी डिटेल में देखा, उसको किस तरह हमने ड्राइव किया, अच्छी तरह से इंट्रोडक्शन फुल ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रॉन का फ्लो किस तरह होता है वो हमने अच्छी तरह से पढ़ा। पार्ट फोर्थ की बात करें तो आज हमारा ये स्पेशल टॉपिक है एंड ये काफी थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट अगर आप यहाँ पे फोकस से पढ़ोगे, अच्छी तरह से पढ़ोगे तो मैं गारंटी देता हूँ ये टॉपिक आपको आराम से आ जाएगा। ठीक है, इसमें हमें क्या पढ़ना है भाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ना है कि पोटेंशियल किसका है, और एक तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ना है, दूसरा पढ़ना है पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ना है। दो टॉपिक यहाँ पे कवर करने, उसके बाद इनके ऊपर हम न्यूमेरिकल करेंगे ताकि आपके कंसेप्ट और अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। ऑफ कोर्स पार्ट फोर्थ है। देखो आगे बढ़ने से पहले कहेंगे आप अपने सुल्तान को बेनता मोहब्बत बख्शो इस वीडियो को लाइक करके और इस चैनल को सब्सक्राइब करके। तो देखो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक कंसेप्ट बना लेता हूँ कि पोटेंशियल होता है क्या। नॉर्मल लाइफ की बात करते हैं। ठीक है, नॉर्मल लाइफ की क्या बात करते हैं भाई। देखो मैं एक बात करता हूँ, यहाँ पे एक फुटबॉल है। ठीक है, या एक मैं सरफेस ले लेता हूँ। ठीक है, एक सरफेस है। ठीक है, एक फुटबॉल मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, प्लेन सरफेस है। अगर इसके ऊपर मैं कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा हूं तो इसका मतलब है ये यहां से यहां तक मूव नहीं होगा। ठीक है ना, यहां से यहां तक मूव नहीं होगा। क्या मतलब है, यहां से भी इसको बराबर सरफेस है, यहां से भी इसको बराबर सरफेस है। यहां पे अगर स्लोप नहीं होगा तो ये इस तरफ नहीं मूव करेगा। ठीक है, अब क्या करता हूं, इसको मैं थोड़ा सा ऊंचा ले आता हूं। मिसाल के तौर पर सरफेस को मैं अब ऐसा इंक्लाइन रख देता हूं। ठीक है ना, इस तरह के मैं सरफेस ले आता हूं। ये हमारा ग्राउंड था। ठीक है ना, एक हिल के ऊपर ले जाता हूं और यहाँ पे मैं फुटबॉल अपना रखता हूं। देखोगे ये फुटबॉल है। ऑफकोर्स अगर आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं भी करोगे, यहाँ पे इसको छोड़ भी दोगे तो ये क्या करेगा, नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। ठीक है ना, अब क्वेश्चन ये पैदा होता है सर हाँ पहले तो नहीं कर रहा था अब क्यों मूव हो गया। तो याद रखना ये होता है बिकॉज ऑफ पोटेंशियल की वजह से। पोटेंशियल नहीं बोलेंगे हम, यहाँ पे बोलेंगे हायर कंसंट्रेशन की वजह से। अगर यहाँ पे देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से और ये पॉइंट अलग है, तो आप क्या बोलोगे इसको भाई, ये हायर कंसंट्रेशन है। हमारा यहाँ पे जो बाल है ये हायर कंसंट्रेशन है, इसको बोलेंगे हायर कंसंट्रेशन, और यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है ना, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ चीजें जाती हैं। जनरल आपने नॉर्मल हर क्लास में ये पढ़ रखा है कि हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ चीजें जनरली मूव करती हैं। सिमिलरली हमारा बॉल भी इसी तरह मूव करेगा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। ठीक है ना, एक और कंसेप्ट में यहाँ पे आपको लगे हाथों बढ़ा देता हूँ। देखो हमें पता है हमारी जो विंड होती है ना, विंड WIND की विंड की बात करें, ये जो एयर के हवा के झोंके होते हैं ये किस तरह मूव करते हैं। आपको कभी कभी फील होता है कि हवा चल रही है, बट क्वेश्चन पैदा होता है कि भाई ये किस तरह मूव करती है हवा। हमारे पास यहाँ पे सन है। ठीक है ना, हवा यहाँ पे सन है। ठीक है, ऑफकोर्स यहाँ पे सन है। सपोज इसकी रेज नीचे आती है एंड यहाँ पे ग्राउंड है, यहाँ पे क्या है, ग्राउंड है। ठीक है ना, यहाँ पे जब ये रेज पड़ेगी तो यहाँ पे क्या करेंगे, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई करेगा। टेम्परेचर क्या करेगा, जहाँ पे टेम्परेचर हाई होता है भाई, अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो जो वहां पे प्रेशर होगा ना, जो प्रेशर होगा, मैं इसको काट के यहाँ पे प्रेशर की लिखता हूँ, जो प्रेशर होगा वो लो हो जाता है। क्या हो जाता है, टेम्परेचर हाई होने की वजह से प्रेशर लो हो जाता है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे टेम्परेचर लो होगा, ऑफकोर्स ये डिस्टेंस भी है यहाँ पे, तो टेम्परेचर होगा लो एंड प्रेशर होगा हाई। प्रेशर क्या होगा, हाई होगा। तो इस वजह से जहां पे हाई प्रेशर होता है वहां से विंड मूव करती है टुवर्ड्स लो प्रेशर, तो विंड इस डायरेक्शन में मूव करेगी। याद रखना क्यों मूव करेगी, क्योंकि सर यहाँ पे हाई प्रेशर और यहाँ पे लो प्रेशर है। अब प्रेशर डिफरेंस किस वजह से है, याद रखना टेम्परेचर की वजह से, मैंने आपको जनरल बताया। तो आप इस तरह बोल सकते हो सर जो होती है हमारी विंड मूव करती है फ्रॉम द हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल इन टर्म ऑफ प्रेशर। प्रेशर की बात करें जहां पे हायर ग्रेडियंट होगा प्रेशर का, वहां से मूव करेगी लोअर ग्रेडियंट की तरफ। ठीक है, और अगर आप देखो कि इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहे हैं ना, फॉर एग्जांपल लोअर हायर से लोअर की तरफ, या इस जगह से इस जगह जा रहे हैं, तो ये किस वजह से जा रहे हैं, या इस कोई भी डायरेक्शन ले लो। ठीक है, अगर इस जगह से इस जगह जा रहे हैं, इस जगह से इस जगह जा रहे हैं, तो क्यों जा रहे हैं, यहाँ पे हायर पोटेंशियल होगी, यहाँ पे लोअर पोटेंशियल होगी, इस वजह से ये चीजें मूव हो रही है। ठीक है, एक और मिसाल देता हूँ, हमारे पास रेजन होता है जिसको हम क्या कहते हैं, किशमिश कहते हैं। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे बना दिया, मैं आपको कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ पोटेंशियल का, आप तंग मत आ जाए। देखो थोड़ा सा देखो, मैं इसके ड्राइवेशन भी आपको बना के दूंगा। हमारे पास ये कोई भी एक बीकर है। ठीक है, बीकर में मैंने यहाँ तक पानी भरा हुआ है। बीकर में मैंने क्या किया है, यहां तक पानी भरा हुआ है। ठीक है, यहां तक ये पानी है। ठीक है, और इसके अंदर भी पानी है, यहाँ पे भी हर जगह पे ये क्या है, पानी है भाई। ठीक है, आई होप आपको नजर आ रहा होगा। अब मैं क्या करूंगा, इसमें रेजन के कुछ दाने रख दूंगा। रेजन बोले तो किशमिश। ठीक है, और ये मैं किशमिश रख दी। ठीक है, ये कुछ इस तरह से मैंने इसमें किशमिश रख दी। ठीक है, ठीक है, फिन्ने फिन्ने से दाने रख दिए। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसको आगे एक और बना दूंगा, यहाँ पे देखते जाएंगे आप। ठीक है ना, एंड यहाँ पे हमारी सरफेस थी। ऑफकोर्स नो डाउट किसी को नहीं होना चाहिए, कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। ओके ना, शाबाश, शानदार, जानदार, जिंदाबाद, लाजवाब।
ठीक है। अब हमने क्या देखा, ये जो भाई रेजन थी ना, ये पहले हमने सूखी रखी थी यहाँ पे, बट हमने देखा ये तो मोटी हो चुकी है, ठीक है ना, इसका तो पेट फूल चुका है, बहुत ज्यादा मोटी हो चुकी है। अब इसके मोटे होने का क्या वजह है, आपने क्या देखा, यहाँ पे हमने बाहर पानी रखा, ठीक है ना, बाहर पानी की कंसंट्रेशन यहाँ पे हायर है, यहाँ पे क्या हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर है, ठीक है ना। अगर रेजन के अंदर देखें तो यहाँ पे तो जो इसको था, इसके अंदर पानी नहीं था, मतलब पानी की कंसंट्रेशन कम थी, तो पानी क्या गया, इसके अंदर गया, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ गया। तो हमने देखा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ चीज, इनको जनरल टर्म में बोलेंगे हायर कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन, बट इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे भाई, इलेक्ट्रिसिटी के टर्म में हम इसको बोलेंगे पोटेंशियल। अब बता दूं इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, पोटेंशियल किस बला का नाम है, किस चीज का नाम, अच्छी तरह से सुनना। सपोज हमारे पास एक पॉइंट है, ठीक है ना, इस पॉइंट का नाम मैंने बी रखा, ठीक है, एक और पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम मैंने ए रखा, हो गया, ये दो हो गया ना अच्छी तरह से। हमारे पास एक पॉइंट है उसका नाम बी है, एक पॉइंट उसका नाम ए है, ठीक है। अगर मैं कोई भी चार्ज, सपोज प्लस चार्ज यहां से लाऊंगा, यहां से मूव करूंगा यहां तक, ठीक है, कोई भी चार्ज यहां से मूव करूंगा यहां तक, जितने कॉलम की चार्ज होगी, सपोज कोई भी चार्ज है, मुझे कितना काम लगता है भाई, मैंने कितना वर्क डन किया, ठीक है ना, कितना वर्क डन किया इस चार्ज को यहां लाने में, ठीक है ना, तो उसको हम बोल देंगे पोटेंशियल बोल देंगे भाई। कुछ भी नहीं है, हलवा है, बिल्कुल आया समझ आपको। हमने क्या पढ़ा, थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूं, क्या पढ़ा भाई, हमारे पास दो पॉइंट है, क्या पॉइंट है, फिर से मैं लिखता हूं अच्छी तरह से विद सम अदर रैंक। हमारे पास एक पॉइंट यहां पे है एंड अनदर पॉइंट हियर, ओके, इसका नाम ए रख देते हैं, इस पर इसका नाम एक्स रख देते हैं और इसका नाम वाई रख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक चार्ज है और मुझे ये चार्ज लेनी है इस पॉइंट तक, क्या लेनी है, इस पॉइंट तक इसको चार्ज लाना है, ठीक है। तो यहां से उठा के यहाँ पे लाने में मुझे कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, कुछ काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। मैंने कुछ काम किया किसी भी चार्ज को लेने के लिए किसी जगह पे, तो उसको बोलेंगे पोटेंशियल बोलेंगे। इतना हो गया क्लियर अच्छी तरह से, इतना डिफिकल्ट नहीं है, बस याद रखना हमने एक कंसंट्रेशन से कि एक एंड से दूसरी एंड पे कुछ भी चार्ज ले, क्या बोलेंगे पोटेंशियल बोलेंगे, ठीक है भाई। अच्छी तरह से इलेक्ट्रिसिटी के कंसेप्ट में समझते हैं। हमारे पास मैं एक बना लेता हूं, हमारे पास एक कंडक्टर बना लेते हैं ताकि आपको चीजें और अच्छी तरह से क्लियर हैं, ठीक है ना। एक बैटरी कनेक्ट करूंगा, बैटरी सपोज है 6 वोल्ट की, ये है 6 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन रख दिए, ठीक है ना। आपको पता है यहाँ से इलेक्ट्रॉन, ये पॉजिटिव कंडक्टर है, ये नेगेटिव कंडक्टर है, ठीक है ना। देखो अब वोल्ट क्या होता है भाई, यहाँ से अगर मुझे इलेक्ट्रॉन लेने, ठीक है ना, यहाँ से इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से लेने पॉजिटिव टर्मिनल तक, नेगेटिव टर्मिनल से लेने पॉजिटिव टर्मिनल तक मुझे इलेक्ट्रॉन लेने, तो जो मैं वर्क डन करूंगा यहाँ पे, जो मुझे यहाँ पे जो ताकत लगेगी, जो मुझे एनर्जी लगेगी, उसको हम क्या बोल देंगे, उसको हम पोटेंशियल बोल देंगे। आई होप इतना क्लियर होगा अच्छी तरह से, इसमें कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए भाई, ठीक है। अब देख लेते हैं जो हमने यहाँ पे बुक पे लिखी हुई है उसके रिलेटेड देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, चीजों को हमने देखा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हुए। यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी दी आपको, पहले फुटबॉल की दी, फिर मैंने आपको दी एक रेजन की दी जो ऑफकोर्स मोटा हो गया था थोड़ा बहुत। तो हमने इसमें यह सीखा चीजें जो ग्रो होती हैं हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, ठीक है, मूव करती हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने वर्क क्या पढ़ी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट टाइम, मतलब वर्क डन पर यूनिट टाइम को हम क्या बोलेंगे भाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे, ठीक है ना। और ये मतलब टाइम पर यूनिट चार्ज, सॉरी इट्स नॉट पर यूनिट टाइम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। याद रखना पर यूनिट चार्ज है, पर यूनिट टाइम नहीं है। पर यूनिट टाइम कहाँ पे होता है, क्या हो भाई, टी। वो होता है कब, जब हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को जब निकालते हैं या इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। तो ये इसका ऑफिशियल फॉर्मूला, जब आप कोई भी न्यूमेरिकल करोगे तो इस फॉर्मूले को याद रखेंगे एंड ये अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है ना। पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें तो इसका ऐसा यूनिट वोल्ट होता है, और वोल्ट को आप देख सकते हो जूल्स पर कॉलम, ये वोल्ट के बराबर होता है। आगे देख लेते हैं, यहाँ पे मैंने लिख रखा है। अब होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, क्या होता है भाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस स्टार्ट से पढ़ते हैं, थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे है फ्री स्पेस और यहाँ पे हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। सपोज हमारे पास एक फार इन्फिनिटी पॉइंट, इसको क्या बोल देंगे भाई, इन्फिनिटी पॉइंट बोल देंगे, ठीक है ना। इन्फिनिटी पॉइंट को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से थोड़ा अच्छा सा बना सकते हैं, इस तरह से हमारा इन्फिनिटी पॉइंट है, ठीक है ना। अब यहां से मैंने एक चार्ज लाई, क्या लाई मैंने, यहां से एक चार्ज लाई और चार्ज मैंने रख दी यहाँ पे, कहां पे रख दी, ए पॉइंट पे मैंने चार्ज लाई। सपोज एक पॉइंट में मैंने क्या लाई, चार्ज लाई, ठीक है ना। यहां से यहां तक चार्ज लाने में मुझे जो टाइम लगा या जो मैंने वर्क डन किया, इसको बोलेंगे वर्क डन या वर्क बोलेंगे, सीधा बोल देते हैं वर्क डन, जो मैंने किया फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट हो तो इसको मैं वर्क डब्ल्यू ए से डिनोट करूंगा, ठीक है ना। और जो पोटेंशियल डिफरेंस मैंने क्रिएट किया उसको वी ए लिखूंगा, क्या लिखूंगा भाई, वी ए लिखूंगा, ठीक है ना। मैंने इन्फिनिटी से चार्ज लाई एक पॉइंट पे, पॉइंट ए पे लाई, ठीक है। जो वर्क डन हुआ उसको मैं वी डब्ल्यू ए से डिनोट करूंगा, वर्क डन मतलब ए, डब्ल्यू डी ए। और जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे मैंने जो पोटेंशियल मैंने किया, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसको क्या बोलेंगे, वी ए बोलेंगे, ठीक है ना। अब समहाउ किसी कारण ये चार्ज वापस चली जाती है, कहाँ चली जाती है, ये चार्ज फिर से इन्फिनिटी पे वापस चली जाती है ना। अब मेरे को ये चार्ज वापस लाना है, क्या लाना है,
तो ये चार्ज इन्फिनिटी पे चली गई थी। अब मैं क्या करूंगा, इस चार्ज को वापस लाऊंगा। मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो दोबारा मैं इस चार्ज को लाऊंगा, ठीक है ना, बट अब मैं पूरी तरह उस पे नहीं ले सकता, बी पॉइंट पे नहीं ले सकता, ड्यू टू कुछ भी रीजन हो सकता है भाई। इस चार्ज को मैंने दोबारा लाया यहाँ पे, ठीक है ना, इस चार्ज को जो यहाँ पे थी, मतलब जो इन्फिनिटी से यहाँ से एक चार्ज, पॉजिटिव चार्ज मैंने इन्फिनिटी से लाई थी ए पॉइंट पे, यहाँ पे मैंने रखी, वर्क डन मैंने डब्ल्यू ए किया, पोटेंशियल जो मेरी थी वो डब्ल्यू वी ए थी, है ना, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और अगर हम देखें तो समहाउ किसी कारण ये चार्ज वापस इन्फिनिटी पे चली जाती है। और इस बार मैं फिर काम करता हूँ, बट इस बार मेरे अंदर वो ताकत नहीं थी, वो एनर्जी नहीं थी, एनर्जी अब्जॉर्ब हो गई थी काम करते करते। तो यहाँ पे इस बार मैंने जो काम किया वो डब्ल्यू बी किया है, और जो पोटेंशियल यहाँ पे हुआ डब्ल्यू वी बी होता है, ठीक है ना। इतना मैंने किया, मिसाल के तौर पर पहले यहां से यहां तक मुझे जो चार्ज, उसको जो पोटेंशियल लगा, तो मुझे लगा वो सपोज लगा, उसको लगा मुझे 8 वोल्ट लगा। कितना लगा, 8 वोल्ट मैंने पोटेंशियल का काम किया यहां से चार्ज लगाने यहां तक लाने में, ठीक है ना। फिर मेरे अंदर पोटेंशियल खत्म होगी, तो यहां से लेकर इन्फिनिटी सी तक मैंने लाया, तो मुझे जो चार्ज लगी, या मुझे जो क्या लगा, मुझे जो क्या कहते हैं इसको, वर्क डन लगा, जो पोटेंशियल अगर मैं इसका कैलकुलेट करूंगा तो मुझे 6 वोल्ट लगा, ठीक है ना। यहां से यहां तक लाने के लिए मुझे जो वर्क डन लगा, जब मैं इसका पोटेंशियल निकालता हूं तो मुझे 6 वोल्ट लगता है, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या मतलब है भाई, अगर ये चार्ज को मैं फिर यहां पॉइंट ए पे लेके आऊंगा, क्या याद रखना अच्छी तरह से, मैंने क्या बोला, थोड़ा ध्यान से देखना इस पॉइंट को, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पोटेंशियल डिफरेंस कहता है अगर मैं पॉइंट बी से चार्ज को लेके आऊंगा पॉइंट ए तक, ठीक है ना, पॉइंट ए तक, तो इसका जो डिफरेंस होगा ना उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सपोज यहां पे किया है 8 और यहां पे 6 है, तो यहां तक लाने के लिए मुझे 2 वोल्ट काम और करना पड़ेगा, ठीक है ना। 2 वोल्ट पोटेंशियल मुझे और अप्लाई करना पड़ेगा ना यहां तक आने के लिए। तो ये जो 2 वोल्ट है ना, इसको क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे। इतना हो गया क्लियर अच्छी तरह से, आई होप इतना क्लियर होना चाहिए कि हमको काफी अच्छी तरह से मैंने इसको एक्सप्लेन किया। एक और बार मैं क्यों रिवाइज कर देता हूं, हमारे पास एक चार्ज है वो इन्फिनिटी के है, ठीक है ना, इन्फिनिटी पे। इस चार्ज को लाया मैंने पॉइंट ए पे, ठीक है ना। जो मैंने वर्क डन किया उसको बोलेंगे वर्क डन ए, और जो मुझे क्या लगे यहाँ पे, जो मुझे पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी ए हो गया, ठीक है ना। अब ये चार्ज समाव पीछे चलेगी और मैंने फिर इसको लाया, तो अब इस बार मैं पॉइंट बी तक ले आता हूँ, इसको कहां तक लाता हूँ, पॉइंट बी तक लाता हूँ। वर्क डन जो हुआ उसको डब्ल्यू बी बोलेंगे, और यहाँ पे जो पोटेंशियल क्रिएट हुआ उसको डब्ल्यू वी बी बोलेंगे, ठीक है ना। अब पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर है भाई, पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर है, तो ये होता है वी बी माइनस वी ए, किसके बराबर है, या आप ले सकते हो वी ए माइनस वी बी, ठीक है ना, मार्क ले लो तो आपको और अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो ये यहां से अगर फिर आपको यहां से पॉइंट बी से पॉइंट ए तक फिर तीसरी बार जब चीज लानी है ना, तो कितना पोटेंशियल होगा उसको पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। इतना क्लियर, आई होप इतना तो क्लियर होना चाहिए यार, मैंने इतनी अच्छी तरह से आपको बताया। देखो अगर आपको मजा आ रहा है, समझ आ रही हो, तो आप जरूर इस चैनल को लाइक करें, नहीं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हमारी इस वीडियो को लाइक करेंगे, ओके। यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ठीक है। वर्क डन मैंने सेम वही जो मैकेनिज्म मैंने अभी आपको बताया, तो ये नोट्स मैंने इसके लिए बना रखे हैं, आपको चाहिए तो आप उसको कमेंट में मेंशन करें, आपको नोट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सिमिलरली वही मैंने किया, एंड फाइनली हमारे पास ये जो सोल्यूशन आया इसको कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। अगर आप फार्मूला लगाएंगे तो ये कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन, न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल क्या करता है भाई, न्यूमेरिकल क्या कहता है, हमें कहता है 50 जूल ऑफ वर्क इज डन, 50 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग ए 3 कॉलम चार्ज फ्रॉम वन टर्मिनल ऑफ ए कंडक्टर टू अनदर टर्मिनल, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस। यहां पे देखना जो वर्क डन है वो किसके बराबर है, 50 जूल के बराबर है, और जो चार्ज है वो 3 किसके बराबर है, 3 कॉलम के बराबर। एक स्पेस क्रिएट करता हूं और उसको मैं लिखने की कोशिश करूंगा, ठीक है भाई, ओके। यहाँ पे मुझे एक स्पेस मिल गई, ओके। तो ये पहला गिवन हमारे पास, तो आप लिखोगे सर जो गिवन है वर्क डन किसके बराबर है, 50 जूल के बराबर है, ओके। इतना हो गया क्लियर। सर ये दूसरा बोलता है जो चार्ज है वो 3 कॉलम के बराबर है, 3 कॉलम के बराबर है, ये मैं न्यूमेरिकल कर रहा हूं, आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होता है भाई, वर्क डन डिवाइडेड बाई चार्ज, ओके। वर्क डन हमारे पास है 53, ओके। 3 16 जार 48 बचा 2, 3 6 जार 18, तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या बचा, 16.6 वोल्ट मैं लिखूंगा यहाँ पे। तो फाइनली हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है या पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, वो किसके बराबर आएगा, 16.66 वोल्ट। ये याद रखना अच्छी तरह से, ओके। मैं देख लेता हूँ आंसर क्या हमारा सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। आई होप कि आंसर ठीक आना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका आंसर। आई होप इतना आपको समझ आया। आगे अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है भाई, अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया, कहता है हाउ मच वर्क इज डन। आपको यहाँ पे वर्क निकालना है कि एक आपने वर्क किया तो कितना किया। जब आप एक चार्ज को मूव करते हो
फ्रॉम टू पॉइंट्स, फ्रॉम टू एंड, एक एंड ऑफ ए कंडक्टर टू सेकंड एंड, एक चार्ज को यहां से मूव करते हो यहाँ पे, आपको जो पोटेंशियल डिफरेंस लगता है तो आपको 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगता है। और आपको जो चार्ज मूव करनी है, चार्ज कितनी है यहाँ पे 2 कूलम चार्ज है, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं 12 और 2 याद रखना, ये दो इंपॉर्टेंट है तो बाकी छोड़ दो। क्या भाई, एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है, आपको चार्ज क्या वो मूव करनी है, जो चार्ज है वो 2 कॉलम है, ठीक है ना। यहां से लेकर यहां तक मूव करना है, मतलब 2 कॉलम मूव करना है, चार्ज को यहाँ पे लाना है, पॉइंट ए पे लाना है, ये पॉइंट बी है, ए पे लाना है, ठीक है ना। अब आपने ये लाया, ठीक है, बट यहाँ पे लाने के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस आपको क्रिएट हुई वो है 12 वोल्ट की, ठीक है ना। तो आप बताओ यहां से चार्ज लेकर यहाँ आने में आपको कितना वर्क डन करना पड़ा, ठीक है। इतना होगा क्लियर, याद रखना। हमें पता है पोटेंशियल किसके बराबर है भाई, V किसके बराबर है, W/Q, ठीक है ना। अब आपको क्या निकालना, वर्क डन निकालना, तो इसको इस साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो W किसके बराबर है, Q इंटू V, ठीक है ना। अब W किसके बराबर है, Q हमें पता है, Q किसके बराबर है भाई, क्या हो गया 2 कॉलम, और V कितना था 12 वोल्ट का V था, ठीक है ना, 12 वोल्ट का V था। अब W किसके बराबर आएगा, 12 इंटू 2 24। अब हमें पता है जो वर्क डन होता है उसका जो वर्क होता है उसका ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल के बराबर होता है, ठीक है ना। तो ये था हमारा आज का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, हमने आज इंपॉर्टेंट डिस्कस किया पोटेंशियल के ऊपर। हमने पोटेंशियल डिफरेंस देखा, हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों अच्छी तरह से डिस्कस किए। फिर उसके बाद हमने 2 न्यूमेरिकल किए। आई होप आपको हमारा आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करें। देखो भाई, बनता है चैनल का सब्सक्राइब करना बनता है, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना तो जरूर बनता है, ठीक है। ये किस्म का सदके जारी है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, हैव अ नाइस टाइम अहेड।